हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हो चुका हूं। जो बच्चा क्लास 12th में है, इन दो क्वेश्चनों को आज करने के बाद आप कुछ ऐसा कहोगे कि सर हम ऑटोमेटिक 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा अंत तक देखना पड़ेगा और इसमें क्या क्या लॉजिक लगाना है, क्या क्या हमको याद रखना है, वो चीज आपको मैं सिखाऊंगा। अब मैं जो मैथ की वीडियो लाया करूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व के साथ उसमें क्या क्या चीज है जो आपको तैयार करना पड़ेगा, क्या क्या चीज है आपको अलग से कॉपी में लिखते चलना है ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स है अंडर रूट 1 प्लस एक्स है ना, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, पाई बाई 4 है, माइनस 1 बाई 2 है, कास इनवर्स एक्स है। देखो इस क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाओगे कि भाई हमें यहाँ पे मानना क्या है, वैल्यू क्या पुट करना है, सिद्ध क्या करना है, कास, तो हमें कास ही मानकर चलना है। ऐसे यदि क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे किसी भी टाइप में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में, यदि हमारे यहाँ पर tan इनवर्स सिद्ध करना है तो tan मानना है, कास इनवर्स सिद्ध करना है तो कास मानना है, साइन इनवर्स सिद्ध करना है तो साइन मानना है, तो ये आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो जाता है कि सर बिल्कुल सही आपने कहा। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें तो लेफ्ट हैंड साइड कहता है tan इनवर्स ब्रैकेट में है अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये चीज है पर बच्चा लोग, तो ये आपने क्या सीख लिया कि भाई साहब पुट कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज और है, आपको कुछ याद भी करना पड़ेगा। यदि मैं कह दूं 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला तो आप कहोगे क्या कहोगे भाई साहब, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यदि मैं कह दूंगा 1 माइनस कॉस थीटा तो आप कहोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा एक चीज और है, मेरे पास ये 1 प्लस कॉस नहीं दिख रहा है, मेरे पास दिख रहा है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। मतलब एक चीज और देखने को मिला कि यहां से तो हम वैल्यू पा ही गए थे कि मानेंगे क्या, कॉस इनवर्स एक्स को मान लेंगे, x की जगह cos थीटा मान लेंगे। तो हमको यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो यदि 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स भी कहीं दिखे तो मैक्सिमम जगह आपको cos ही थीटा मानना है, ध्यान रखना है। कुछ जगह tan थीटा लगता है लेकिन मैक्सिमम जगह आपको cos ही लगाना है, ये याद रखिएगा। ओके समझ में आया। दो चीज आपने यहां पे सीखा। यदि बच्चा लोग यहां पे जो सिद्ध करना वही चीज हम मानकर चलेंगे। दूसरा चीज 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स आ गया अंडर रूट के अंदर, वो भी सबसे अच्छा, अंडर रूट के अंदर वो भी, तो आपको क्या मानना है, कास थीटा मानना है। क्या मानना है, कास थीटा। तो माना हम बोला बच्चा लोग कि एक्स बराबर कास थीटा, ठीक है सर। अच्छा बच्चा लोग, तो थीटा बराबर कितना होगा, तो थीटा बराबर इसका पक्षांतर करोगे इधर तो कॉस इनवर्स एक्स है ना, थीटा ये निकालना है ना, ये चीज हो गया। ओके मतलब x बराबर cos थीटा माना हमने, तो यदि थीटा की वैल्यू हमें रखनी पड़ गई तो फिर cos इनवर्स x रखना पड़ेगा। ओके आगे चलो सर, आगे चलते हैं। देखना tan इनवर्स रहने दो। अब देखो 1 प्लस cos थीटा हो गया और माइनस में 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा और फिर माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा प्लस माइनस का यदि कहीं क्वेश्चन गड़बड़ है तो फिर आंसर गलत ही आएगा, जैसे यहां पे आपका क्वेश्चन प्लस था। ठीक है चलो, क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, हमने यहां पे माइनस कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चा लोग, हमने कहा ना कि भाई साहब 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला ऑलरेडी हम याद कर लिए। ये एक बार नहीं बार बार पूछा जाएगा। अभी आप यहां पर इनवर्स मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, लेकिन आगे चलकर अवकलन समाकलन जब पढ़ोगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। याद रखिएगा जब भी हमारे पास 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स आएगा तो cos थीटा रखेंगे, क्योंकि cos थीटा का सिंपल फार्मूला हमको पता है, 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दो, सिंपल है। ये हमने tan इनवर्स रहने दिया बच्चा लोग, इस पे रखो अंडर रूट के अंदर क्या रखना है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में, और यहां पे जो माइनस में है उसमें रखना है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। बिल्कुल सही है। चलो यहां पर देखो अंडर रूट के अंदर देखो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट के अंदर है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये लो बच्चा लोग, यहां तक क्लियर है। अब देखो जरा,
यदि किसी चीज में वर्ग लगा है और वर्गमूल भी है, वर्ग भी है वर्गमूल, तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो आपका निकल कर आएगा tan इनवर्स। देखिएगा ये √2 बेचारा कहीं नहीं जाए तो √2 कर दो, ये वर्ग से वर्गमूल, तो यहां पर बचेगा cos θ/2, cos θ/2। ओके, फिर प्यारे बच्चों यहां पर देखिएगा, ये हम यहां पर देखें तो √2 कहीं नहीं जाएगा, तो आपके पास बचेगा sin θ/2। यहां पे वर्ग से वर्गमूल हटा, यहां पे वर्ग था, sin स्क्वायर था, तो वर्ग से वर्गमूल हट गया बच्चा लोग। अब डिवाइड बाय कर दें तो देखो जरा, रूट से हमारा ये √2 को कुछ नहीं कर सकते अब, लेकिन ये जो वर्ग है इसका वर्गमूल कटेगा तो cos θ/2 प्लस का प्लस, रूट का तो कुछ नहीं होगा, और इसका हो जाएगा sin θ/2, और आप लगा दो ब्रैकेट बच्चा लोग। ये लो, यहां तक क्लियर है? अब नीचे स्टेप समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं साइड में करूंगा। कोई दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चन आपको बेहतरीन रूप से करना है बच्चा लोग। चलो आगे देखो, अगला स्टेप है, इसके बाद अगला स्टेप, √2 हर जगह है तो कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे पास किसी चीज की परेशानी नहीं है। या कि आप ऐसा लिख सकते हो कि अंश और हर में √2 cos θ का क्या करने पर, भाग देने पर। क्या करेंगे? √2 cos θ/2 का भाग देंगे। अरे यार बड़ा गड़बड़ बता रहे हो सर, कैसे कर देंगे? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे √2 है, देखो √2 cos θ/2 है, सही है ना? यदि हम भाग देंगे √2 cos θ/2, तो एक काम करेंगे, ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो बचेगा 1। सही बात है, नीचे भी ऐसा काम होगा तो नीचे भी 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा यार? यहाँ पे तो दिक्कत है सर, कैसे हम जानेंगे क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है? एक काम करते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। √2 sin θ/2 है, इसके नीचे √2 cos θ/2 करोगे तो क्या बचेगा? ये √2 से √2 कट जाएगा, साइन बटा कास का फार्मूला होता है tan θ/2। ठीक है सर, यहां तक तो हमको बिल्कुल समझ में आ गया कि यदि हम दोनों में, अब ऐसा क्यों कर रहे हो सर, इतना बड़ा नाइंसाफी मत करो, कैसे जानेंगे कि इसी का भाग देना है? बस एक स्टेप आने दो, एक स्टेप आने दो, हम बताएंगे कैसे जानेंगे हम कि इसको इसी में से भाग देना है। तो tan इनवर्स रहने दो बच्चा लोग, यहाँ पर बच्चा 1, और यहाँ पर साइन बटा कास का होता है tan, तो tan θ/2 और डिवाइड बाय यहां पर हो जाएगा 1, और 1 प्लस tan θ/2। यार बड़ा दिक्कत हो गया सर, हमको π/4 लाना था बच्चा लोग, और इस साइन को tan बनाना था, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 45 का मान ही हमारे पास कितना होता है? 1 होता है। 1 है ना? फॉर्मेट भी सेट करना है ना, फॉर्मेट भी सेट करना, इसके अलावा कुछ और समझ में भी तो नहीं आ रहा है, इसके अलावा कुछ और फार्मूला भी तो नहीं लग रहा। तो एक सिंपल फार्मूला यही कि √2 को हटाओ। अरे भाई कुछ फार्मूला तो बनाना है, तो हम जानते हैं, देखो जरा हम आपको बताएंगे। tan जैसे हमारे पास a माइनस बी है, तो आप कहोगे सर इसका हमको पता है, tan a माइनस tan b और डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। ये हमको फार्मूला पता है, ये कब पढ़े होते? 11th क्लास में पढ़े थे। इस प्रकार यदि ये फार्मूला बन जाए तो फिर आसान होगा। और इस प्रकार जब भी दिख जाए आपको, जैसे कास साइन, ऊपर भी कास साइन नीचे भी कास साइन, प्लस माइनस, चाहे ऊपर हो प्लस चाहे नीचे हो माइनस, दोनों सेम बस नहीं होगा। जब सेम हो जाएगा तो कट जाएगा पूरा का पूरा। यदि ऊपर प्लस या माइनस कहीं भी हो, कास साइन दिख जाए तो पहले यदि कास आपको दिख जाए तो कास से ही भाग करना। ये चीज आपको याद कर लेना अभी के अभी। ये क्वेश्चन एक नहीं है, इस क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन रिलेट करते हैं मैथ में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी, अब ये लॉजिक है, तरीका है, कहीं भी आप मैथ में देख लेना, जब अवकलन समाकलन पढ़ोगे या प्रतिलोम त्रिकोणमिति, कास माइनस साइन या कास प्लस साइन, हाँ चिन्ह दोनों का अलग अलग होना चाहिए बच्चा। तो हमको क्या करना है? कास का ही भाग देना है, जो पहले पद में हो या दूसरे पद में हो, कोई जरूर नहीं, कहीं भी हमारा फार्मूला सेट वही होगा, इसीलिए हमने कास का भाग दिया। चलो ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। देखो जरा थोड़ा सा कोशिश करना, देखना बच्चा लोग, यदि मैं कह दूं 1 को कर दूं tan 45, किसी का माई का बाप नहीं है गलत कर सके। क्यों भाई? क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, आप क्यों झोंक रहे हो? अरे वाह यार क्या बात है, क्या डायलॉग है। अब 1 यहाँ पे छिपा है, 1 सबके साथ कॉमन है ना? घर का सबसे छोटा बच्चा मंडराता रहता है हर जगह, तो यही हमारा सबसे छोटा बच्चा है, तो 1 सब जगह है, तो 1 की जगह tan π/4। ओके सर, अब ये जो फार्मूला बना ना बच्चा लोग, तो बना tan a माइनस बी का
अब कहोगे सर tan a माइनस बी का फार्मूला ही नहीं पता, tan से tan कट गया तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब जरा पाई बाई 4 रहने दो और थीटा का मान उठाओ तो cos इनवर्स x, cos इनवर्स x जरा देखो राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं, जरा एक बार मिलान कर लो आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। अब एक यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, वो फार्मूला आपको यहाँ पे लिख देता हूं, आपको तभी समझ में आएगा कि tan a माइनस बी बराबर हमने कहा tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। ये लो थोड़ा शॉर्टकट में फार्मूला लिख दिया ताकि आप लोग भी लिख लो, आपके भी दिमाग में भेजा में चढ़ जाए। नहीं दिख रहा है ना, तो नीचे लिख देता हूं, यहां पे तो दिखेगा ना। tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। लो बच्चा लो। भाई साहब अब तो देखो यार, नाइंसाफी मत करना कि सर नहीं समझ में आ रहा है। यदि नाइंसाफी कर दिए मतलब समझ लो कछु नहीं बनेगा आपसे, समझ रहे हो? ठीक है, नाइंसाफी बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। तो पहला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा, यहां पर सिमिलर क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो सिमिलर क्वेश्चन। अब देखो बच्चा लोग, मैंने आपको समझाया था, हल करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा सिंपल है। मैंने आपको यह समझाया था कि भाई 1 माइनस एक्स है और 1 प्लस एक्स है, अंडर रूट के अंदर हो या ना हो इससे हमें मतलब नहीं है, पर यहां पर ध्यान ये देना है कि यदि हमारे पास x 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स हो तो हम मान लेंगे प्यारे बच्चों x बराबर cos थीटा, और जब x बराबर cos थीटा तो थीटा बराबर आप कहोगे cos इनवर्स x। देखो मिलता जुलता क्वेश्चन, एक नहीं हजारों क्वेश्चन आप करोगे। यदि एक क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो ना तो एक नहीं हजारों क्वेश्चन आप कर पाओगे। लेकिन कब भाई साहब? जब बेहतरीन पढ़ोगे तो आपके पास आएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। अब चला, अब बताओ भाई साहब, अब बताओ। मैंने कहा था ना कि बच्चा लोग 1 माइनस कॉस थीटा दिख जाए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर देना। यदि 1 प्लस कॉस थीटा दिख जाए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई लिख देना। ऐसा करने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि ये फार्मूला रामबाण है त्रिकोणमिति का, ध्यान रखो बच्चा लोग। तो लो भाई साहब, मैंने कर दिया tan इनवर्स, मैंने कर दिया tan इनवर्स और ब्रैकेट लगा दिया, और सर आप ही तो बोले थे 1 माइनस के जगह आप कर दो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा के जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ब्रैकेट लगा दो। हाँ जी, आगे देखो जी कितना आ रहा है आंसर। देखो जरा, 2 से 2 काट दो बाबू तो आपके पास आएगा बाबू, क्या आएगा बच्चा? देखो जरा, ये जो आपका साइन बटा कास होता है ये tan होता है, वर्ग है थीटा बाई 2, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। अब देखो अगले स्टेप में tan इनवर्स है तो tan इनवर्स। ओके सर, यहां पे वर्ग से वर्गमूल काटने के लिए मैंने बोला था, वर्ग से वर्गमूल तो आपका आएगा tan थीटा। tan से इनवर्स कटेगा थीटा, तो थीटा बराबर हमने क्या मानकर चला था? cos इनवर्स x। यही आपका आंसर आ गया। देखो भाई सिमिलर क्वेश्चन, मजा आएगा कब? जब आप बेहतर रूप से समझोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे। यदि आप सोचोगे ऐसे ही आसानी से बन जाए तो बिल्कुल नहीं बनेगा। इसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट करो। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देता हूं। मैंने कहा कि जब भी cos माइनस साइन या cos प्लस साइन आ जाए तो यूं ही चुटकी बजाते आप सॉल्व कर लोगे बच्चा। इसमें तो टाइम लग गया, इसके अलावा जितने भी अब क्वेश्चन बड़े फास्ट। देखो जरा, मैंने कहा ना कि सॉल्व करते समय आपको एक्चुअल में उसमें ध्यान किस में देना है, उस क्वेश्चन में किस पॉइंट पर ध्यान देना है। क्वेश्चन है tan इनवर्स, ब्रैकेट लगा है, cos माइनस cos x माइनस साइन x और डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x। ठीक है, यह क्वेश्चन है, को सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप। देखो जरा, मैं टिप्स बताने वाला हूं, मैं यहां मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको टिप्स बताता हूं, क्योंकि बच्चा लोग हल करने के लिए हमको रटना नहीं है। मैंने आपको एक चीज कहा था कि जब भी cos माइनस साइन आ जाए या cos प्लस साइन आ जाए, ऊपर नीचे कहीं भी दिख जाए, तो आप कुछ नहीं करना,
बिना सोचे समझे काश का ऊपर भी भाग दोगे, काश का ऊपर भी भाग दोगे और प्यारे बच्चों काश का नीचे भी भाग दोगे। हम वही कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो हमने कहा था और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। अब देखो जरा, वही चीज कर रहे हैं ना, काश माइनस साइन दिख जाए या काश प्लस साइन दिख जाए तो हमें वही चीज करना है कि काश का ही भाग करना है। ये आप नोट डाउन कर लो। और हाँ यार बच्चा लोग, यदि मेहनत पसंद है तो प्लीज लाइक करना। यदि आपका लाइक अच्छा रहा, शेयर अच्छा रहा, तभी मजा आएगा और आगे चलकर हम आगे आपको वीडियोज दे पाएंगे मैथ का। काश से काश कटा एक, काश में साइन का तो टैन, ये मूलभूत हमारा अधिकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता। साइन बटा काश टैन, ये तो 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं सर, बार बार वही फार्मूला थोड़ी ना ध्यान देंगे। ओके बच्चा लोग, हम जानते हैं कि आप लोग होशियार हो। एक का हमने अभी बताया था tan 45, ये tan x है तो tan x डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो छुपा रुस्तम है, कहीं भी छुपा दो सर, वो तो बड़ा मजेदार आदमी है। तो हम यहाँ tan 45 लिख सकते हैं और tan x। अब हमने एक फार्मूला बताया था, यदि उसी फार्मूला को आप याद कर रखे हो तो बिल्कुल आपका अगले स्टेप में बनने वाला है tan 45 में tan a माइनस बी, ठीक है। और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो, काश से काश कट जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स, और कुछ नहीं भाई साहब, यही आपका आंसर है। कितना सिंपल है, यही आपका आंसर है। चूंकि एक हमने फार्मूला लगाया कि tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। यूं लो, 2 की जगह 3 क्वेश्चन कराए। क्यों कराए? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे सर यूं चुटकी बजाते। आप एक टिप्स बस बता दिया करो। मेरा यही कोशिश रहेगा अब कि मैथ को रटना नहीं है। आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, मेरा काम रहेगा केवल मैथ को समझाना है कि कहां पे आप गलती करते हो, क्या गलती नहीं करना है, मैथ में क्या क्या चीजें आपको फोकस करना है। बस सिंपल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।